नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाले विषय पे बात करने वाले हैं। जी। साईं बाबा और रक्षाबंधन का त्योहार, इनके बीच एक बड़ा ही अनूठा सा कनेक्शन है। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर शायद ये कनेक्शन इतना सामने नहीं आता। सही कहा। तो हमारे पास एक लेख है, साईं बाबा रक्षाबंधन का दिव्य बंधन। हम उसी के जरिए इस कहानी को और इसके पीछे के मतलब को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आज। जरूर। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार की रस्म की कहानी नहीं है। ये असल में दिखाती है कि भाई सच्ची श्रद्धा जो होती है ना, हाँ, वो किसी भी बंधन से परे होती है। वो एक गहरा रिश्ता बना सकती है। बिल्कुल। भक्ति का एसेंस ही यही है। तो कहानी यूं है कि शिरडी में एक विधवा महिला रहती थी और उनका दुनिया में अपना कहने वाला कोई था नहीं। तो वो साईं बाबा को ही अपना सगा भाई मानती थी, एकदम मन से। और ये भक्ति परंपराओं में बहुत देखा जाता है। मतलब ये बहुत स्वाभाविक है। भक्त अक्सर भगवान से या किसी संत से एक बहुत ही निजी, एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ लेते हैं। हाँ, जैसे कोई पिता मानता है, कोई माँ। बिल्कुल, कोई दोस्त। और यहाँ जैसे भाई का रिश्ता। ये रिश्ता भले ही दुनिया के लिए एक सिंबल हो, प्रतीकात्मक हो, पर भक्त के लिए वो उतना ही सच्चा, उतना ही गहरा होता है। बिल्कुल सही। तो ये महिला हर साल रक्षाबंधन पर नियम से शिरडी जाती थी। अच्छा। और बाबा की कलाई पर राखी बांधती थी। ये उनका नियम था। पर हुआ ये कि एक साल रक्षाबंधन बस आने ही वाला था और वो बहुत बीमार पड़ गईं। ओहो। हाँ, बुरी तरह से। इतनी लाचार कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। शिरडी जाना तो खैर दूर की बात थी। तो मन में तो बहुत दुख हुआ होगा उन्हें। जाहिर है, बहुत उदास थीं। एक तो शरीर साथ नहीं दे रहा, ऊपर से अपने भाई, अपने बाबा से दूर, वो भी इतने खास दिन पर। हाँ, ये तो दोहरी पीड़ा हो गई। तो बड़े भारी मन से उन्होंने घर पर ही बाबा की तस्वीर रखी सामने, पूजा की, अपनी राखी वहीं रख दी और मनी मन बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मैं आ नहीं सकती, मेरी मजबूरी है। एक तरह की मानसिक हाजिरी लगाई उन्होंने। हाँ, कह सकते हैं। अब यहां से देखिए, कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। उसी रक्षाबंधन की शाम को वो बेचारी उदास मन से अपने घर के आंगन में बैठी थी। तभी अचानक एक छोटा सा, बिल्कुल अनजान बच्चा उनके पास आया। अनजान बच्चा? कहाँ से? पता नहीं, बस आ गया। और उस बच्चे ने महिला से कहा, तुम्हारे भाई ने ये तुम्हें देने को कहा है। हाँ, उनके भाई ने? मतलब साईं बाबा ने? हाँ। और उस बच्चे के नन्हे हाथों में जानते हैं क्या था? क्या? साईं बाबा का ऊदी प्रसाद और साथ में एक कड़ा। अरे वाह, ऊदी और कड़ा, ये तो बहुत खास चीजें हैं बाबा के भक्तों के लिए। बिल्कुल। ऊदी प्रसाद तो बाबा का सीधा आशीर्वाद माना जाता है, उनकी मौजूदगी का एहसास। और कड़ा? कड़ा तो हमेशा से सुरक्षा का प्रतीक रहा है, रक्षा का। हाँ हाँ। तो ये तो एक तरह से बाबा का सीधा जवाब था उनकी प्रार्थना का। प्रसाद के रूप में आशीर्वाद और कड़े के रूप में रक्षा का वचन। जैसे बाबा कह रहे हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। बिल्कुल यही। वो महिला तो बस देखती रह गई, एकदम अवाक। आंखों से आंसू बहने लगे उनके। स्वाभाविक है। उन्हें लगा जैसे साक्षात बाबा ने उनकी राखी स्वीकार कर ली है और ये अपना आशीर्वाद और सुरक्षा कवच भेज दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं अगले ही दिन से उनकी तबीयत सुधरने लगी। सच में? हाँ, चमत्कारिक रूप से। धीरे धीरे वो पूरी तरह ठीक हो गई। ये बात इस पर रोशनी डालती है कि विश्वास असल में हमारे अनुभव को कैसे शेप करता है, कैसे गढ़ता है। सही बात। उस महिला के लिए ये कोई संयोग नहीं था। उनका जो गहरा विश्वास था, उसी ने इन घटनाओं को एक दिव्य संदेश के रूप में इंटरप्रेट किया, महसूस किया। हाँ, बिल्कुल। ये शारीरिक दूरी की सीमाओं से परे भक्त और भगवान के बीच एक सीधे संवाद का, एक कनेक्शन का अद्भुत उदाहरण है। ये दिखाता है कि सच्ची पुकार, सच्ची श्रद्धा कहीं भी हो, वो सुनी जाती है। और इस पूरे अनुभव ने उन पर इतना गहरा असर डाला क्या? कि उन्होंने फिर जीवन भर के लिए एक नियम बना लिया। क्या नियम? कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर रक्षाबंधन पर वो बाबा के चरणों में राखी जरूर अर्पित करेंगी। चाहे शिरडी जाकर, या अगर नहीं जा पाई तो घर पर ही पूरी श्रद्धा से। ये कहानी सिर्फ उस भक्त और साईं बाबा की नहीं है। ये असल में उस गहरी आस्था की कहानी है जो किसी भी भौतिक सीमा को, किसी भी दूरी को मिटा देती है। ये बताती है कि कैसे प्रतीक, जैसे ये राखी है या वो कड़ा था, ये कैसे विश्वास को और मजबूत करते हैं और उस दिल जुड़ाव को महसूस करने का एक जरिया बन जाते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो ये कहानी साईं बाबा और उनके भक्तों के बीच के उस बहुत गहरे, बहुत व्यक्तिगत और स्नेह भरे रिश्ते को उजागर करती है। जी बिल्कुल। और रक्षाबंधन जैसे खास मौकों पे ये रिश्ता और भी साफ नजर आता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। और अंत में ये सोचने पर भी मजबूर करती है, हम सब के लिए
कि हमारी आस्था, हमारा विश्वास, ये किस हद तक हमारे रिश्तों को परिभाषित करते हैं, हमारी सुरक्षा की भावना को कैसे प्रभावित करते हैं, और इस दुनिया से परे किसी शक्ति के साथ हमारे जुड़ाव की जो अनुभूति है उसे कैसे आकार देते हैं। खासकर ऐसे त्योहारों के समय। हाँ, खासकर ऐसे त्योहारों के दौरान जो खुद ही इतने गहरे प्रतीकों और भावनाओं से लदे होते हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।